नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं देश दुनिया से जुड़े 20 बड़े अपडेट्स और मैं हूं मिधावी। ईरान में जनता ने किया बड़ा विद्रोह। तानाशाही मुर्दाबाद के नारे के बीच सुप्रीम लीडर ने उतारी फौज। कई ईरानी शहरों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई, जिसमें कम से कम 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। दिल्ली एनसीआर में मौसम अजब गजब हो गया। बीते 3 दिनों से बेहद कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। जहां लोग सर्दी का टॉर्चर झेल रहे हैं, वहीं शुक्रवार को हवाओं ने लोगों को दिन भर ठिठुरने पर पूरी तरीके से मजबूर कर दिया। पूरे दिल्ली एनसीआर में हवाओं की गति बढ़ जाने की वजह से लोग दिन भर कांपते रहे। 1831 में जन्मी सावित्रीबाई फूले भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन की अग्रदूत थी। वे न केवल भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी, बल्कि मराठी भाषा की भी पहली महिला कवयित्री और एक साहसी समाज सुधारक भी थी। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नए गांव में हुआ था। उस समय समाज में महिलाओं और खास तौर से दलितों की शिक्षा का पूरी तरीके से विरोध किया जाता था, लेकिन सावित्रीबाई फूले ने इन रूढ़ियों को चुनौती दी और अपना मुकाम बनाया। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने तीसरे टेस्ट मैच के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया। चयनकर्ताओं ने पिछले मुकाबले में खेलने वाले अधिकांश खिलाड़ियों पर अपना भरोसा जताया और टीम संयोजन में निरंतरता और प्रतिबद्धता बनाए रखने का कड़ा संकल्प भी लिया। भारत में वक्फ संपत्तियों की डिटेल अब उम्मीद पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार ने 6 महीने पहले जून 2025 में उम्मीद पोर्टल शुरू किया था। इसके तहत सभी वक्फ संपत्तियों की जानकारी पूरी तरीके से डिजिटल रूप में दर्ज कराना अनिवार्य था। पोर्टल पर डिटेल्स अपलोड करने की समय सीमा 5 दिसंबर तक की गई थी। हालांकि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने हाल में ही स्पष्ट किया कि इस समय सीमा को आगे बढ़ाने की कोई संभावना ही नहीं है। प्रयागराज माघ मेला 2026 आज यानी 3 जनवरी से शुरू हुआ है और 45 दिन तक चलेगा। पवित्र त्रिवेणी संगम पर मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी जैसे प्रमुख स्नान तिथियों के साथ लगभग 15 करोड़ श्रद्धालु के आने का अनुमान है। रेलवे द्वारा विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं और प्रशासन ने यातायात प्रबंधन की व्यापक तैयारियां भी कर ली हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी सदानंद दाते को बुधवार को राज्य का नया डीजीपी पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया। वहां मौजूदा डीजीपी रश्मि शुक्ला का स्थान लेंगे। बता दें, आईपीएस वो 1990 के बैच के आईपीएस है। अधिकारी दाते को 26/11 मुंबई आतंकी हमले में अपनी भूमिका के लिए राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक से सम्मानित भी किया गया था। एसआईटी ने अदालत से जांच पूरी करने के लिए और समय मांगा है। इस मामले में शिकायतकर्ता गवाह समेत 6 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया है, जिसमें कि चिनैया, महेश शेट्टी, टिमरोडी, गिरीश मटनबार, जयंत विठल गौड़ा और सुजाता भट्ट के नाम भी शामिल हैं। जांच में पाया गया कि आरोपियों को झूठे बयान देने के लिए पैसे दिए गए, उन पर दबाव डाला गया और उन्हें ट्रेनिंग दी गई। एसआईटी ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी है। विशेष जांच दल के अनुसार टिमरोडी के घर पर साजिश की मीटिंग हुई थी। हालांकि जांच में सामने आया है कि वीडियो क्लिप, बैंक ट्रांजैक्शन के सबूत, इलेक्ट्रॉनिक डेटा और गवाह के बयान भी मिले हैं। दुनिया के 2 अलग अलग हिस्सों में रविवार को भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। मैक्सिको में 5.7 तीव्रता का भूकंप आया, जबकि तुर्की में 6.1 तीव्रता के झटकों ने एक बार फिर से तबाही मचाई है। इन दोनों देशों की भौगोलिक स्थिति इन्हें भूकंप के लिए बेहद संवेदनशील बनाती है। पटियाला हाउस कोर्ट में जेल में बंद आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने शिकायतकर्ता अदिति सिंह को 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली के मामले में 217 करोड़ रुपए देने की पेशकश की। यह आवेदन उनके वकील अनंत मलिक के माध्यम से दायर किया गया और इसमें स्पष्ट किया गया कि ये पेशकश चंद्रशेखर के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना की गई है और इससे अपराध स्वीकार करना नहीं माना जाएगा।
हालांकि मामले की सुनवाई 3 जनवरी 2026 को होनी है। इस आवेदन में दोनों पक्षों को नई दिल्ली के लोधी कॉलोनी स्थित विशेष प्रकोष्ठों द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर ही समझौता कराने की अनुमति मांगी गई है। गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ सोमवार को यहां की एक अदालत में बड़ा मुकदमा शुरू हुआ। सभी आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश किया गया। कामरूप मेट्रो जिले में सत्र अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आरोपियों का पूर्णतः परीक्षण कराने के बाद सुनवाई को अगली 3 जनवरी की तारीख के लिए निर्धारित कर दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 3 जनवरी 2026 को सुबह लगभग 11 बजे राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर नई दिल्ली में भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपर हवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, जिसका शीर्षक द लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेडकन वन है। सरकार ने अगले आदेश तक उच्च शिक्षा निदेशक और बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम के प्रबंध निदेशक का भी अतिरिक्त प्रभार दिया है। वहीं इस निगम के प्रबंध निदेशक और उच्च शिक्षा निदेशक के अतिरिक्त प्रभार में रहे अभय झा को स्थानांतरित कर उन्हें ग्रामीण कार्य विभाग का संयुक्त सचिव नियुक्त कर दिया गया है। कोच्चि से आया एयर इंडिया का एक विमान शहर के हवाई अड्डे पर भारी बारिश के बीच उतरते समय फिसल गया और रनवे से बाहर निकल गया, जिसके बाद सोमवार सुबह एक रनवे पर परिचालन अस्थायी रूप से पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। सभी यात्री और चालक दल के सदस्य हालांकि पूरी तरीके से सुरक्षित बताए गए हैं। दिल्ली में मौसम विभाग आईएमडी ने येलो अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि दिल्ली में शनिवार 3 जनवरी को सुबह घना कोहरा रह सकता है और ये विजिबिलिटी को प्रभावित भी करेगा। आईएमडी ने कहा कि 3 से 6 जनवरी तक दिल्ली के कई जगहों पर शीतलहर की स्थिति बने रहने का बड़ा अनुमान है। हालांकि पिछले 24 घंटे में दिल्ली का औसत AQI 236 रहा है और अधिकतम तापमान 17.4 और न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नए साल पर इमामबाड़ा में एक युवक ने पेशाब कर दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हुसैनाबाद और संबल ट्रस्ट की ओर से चौक कोतवाली में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। पुलिस ने प्रकरण में जांच शुरू कर दी है। नालागढ़ में पुलिस थाना परिसर के समीप गुरुवार को हुए जोरदार धमाके को लेकर अब सनसनीखेज दावे सामने आ रहे हैं। प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI और पंजाब सर्वेरेंटी अलायंस PSA ने विस्फोट कराने का दावा किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो IB की जांच में जुट गए हैं। जानकारी के अनुसार विस्फोट की जिम्मेदारी इंस्टाग्राम अकाउंट के जस्ट हिज PSI पर साझा की गई एक पोस्ट के जरिए ली गई है। दिल्ली के रोहड़ी में 2 दर्जन से ज्यादा ताबड़तोड़ गोलियां चलने की खबर सामने आई है। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल गया। मामले में FIR दर्ज की गई है। पुलिस जांच में जुट गई है। भाऊ गैंग का हाथ होने का बड़ा संदेह जताया जा रहा है। यूरोपीय भूमध्य सागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने कहा कि रविवार को पश्चिमी अफगानिस्तान में 6.5 तीव्रता का भूकंप आया। EMSC ने बताया कि भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर था। मिल रही जानकारी के अनुसार रविवार की सुबह और स्थानीय समय अनुसार भूकंप 0.336 GMT पर शहर में 33 किलोमीटर दूर पश्चिमी हेरात प्रांत के क्षेत्र में आया था। कुछ दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जनरेटिव AI चैट बॉट ग्रोक का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है, जिसमें यूजर्स इसे अश्लील कंटेंट करके इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बढ़ते ट्रेंड पर केंद्र सरकार की चिंता बढ़ी है और अब भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सख्त कार्रवाई करते हुए X को आदेश दिया है कि वह अपने ग्रोक AI तकनीक की समीक्षा तुरंत करे। आज आवाज इंडिया में देश दुनिया से जुड़े 20 बड़े अपडेट्स में इतना। एक बार फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।